भक्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल में, जहां हम धर्म, संस्कृति और आत्मज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। आज का विषय अत्यंत जिज्ञासापूर्ण है। क्या पूजा पाठ सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं? क्या अन्य जातियों को इसका अधिकार नहीं है? यह प्रश्न कई बार हमारे मन में आता है। आधुनिक सोच, समानता के विचार और सामाजिक बदलावों के इस युग में यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर हमारे शास्त्र, परंपराएं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण इस विषय में क्या कहते हैं। क्या ब्राह्मण होना केवल एक जातिगत विशेषता है या यह कुछ विशेष गुणों और तप का प्रतीक है? आइए इस पूरे विषय को हम शास्त्रों, पुराणों, वेदों और वास्तविक आध्यात्मिक अर्थों की रोशनी में समझने का प्रयास करते हैं। जब हम ब्राह्मण शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में जाति या जन्म का विचार आता है। लेकिन क्या वास्तव में ब्राह्मण वही होता है जो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो? मनुस्मृति, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता जैसे ग्रंथों में ब्राह्मण की परिभाषा गुण और कर्म से की गई है, जन्म से नहीं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 42 में श्री कृष्ण कहते हैं, शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात शांति, आत्मसंयम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और ईश्वर में विश्वास, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। यह स्पष्ट करता है कि ब्राह्मणत्व कोई जाति नहीं, एक जीवन शैली है, एक साधना है। एक ब्राह्मण वह है जो ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया में समर्पित है, जिसने अपने जीवन को वेदों, तप, त्याग और सेवा के लिए अर्पित किया है। वास्तविक ब्राह्मण वही है जो अपने जीवन का प्रत्येक क्षण आत्मा की शुद्धि और समाज की सेवा में लगाता है। इसलिए ब्राह्मणों को द्विज यानी द्वितीय बार जन्मा कहा गया है। पहला जन्म शरीर का, दूसरा ज्ञान का। पूजा पाठ केवल मंत्रों का उच्चारण नहीं है, यह एक विज्ञान है, एक ऊर्जा प्रक्रिया है जिससे हम ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ते हैं। मंत्र, यज्ञ, हवन, अभिषेक, ये सब विशिष्ट विधियों और नियमों के तहत किए जाते हैं, क्योंकि हर क्रिया का असर सूक्ष्म जगत पर पड़ता है। एक गलत उच्चारण, एक त्रुटिपूर्ण विधि, एक अशुद्ध मन, इन सब से पूजा का फल न केवल नष्ट होता है, बल्कि नकारात्मक प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। यही कारण है कि संपूर्ण शुद्धता, मानसिक एकाग्रता और वेदों की गहरी समझ वाले व्यक्ति को ही इस प्रक्रिया का संचालन करना चाहिए। ब्राह्मण जब वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है, यज्ञोपवीत धारिता है, संध्या वंदन करता है, शुद्ध आचरण और संयमित जीवन जीता है, तब वह ऊर्जा प्रवाह को साधने योग्य बनता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक सर्जन ही सर्जरी कर सकता है, वैसे ही एक प्रशिक्षित ब्राह्मण ही आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए पूजा पाठ करता है। यह केवल रीति नहीं, एक आध्यात्मिक उपचार है। अब प्रश्न आता है, क्या गैर ब्राह्मण पूजा नहीं कर सकते? क्या यह उनका अधिकार नहीं? तो चलिए जानते हैं। हर आत्मा को ईश्वर से जुड़ने का अधिकार है। भगवान न तो जाति देखते हैं न कुल, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पूजा पाठ का संचालन करता है, उसे विशेष प्रशिक्षण और तपस्या से गुजरना होता है। वेदों के अध्ययन, मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता, कर्म कांडों की बारीक जानकारी, यह सब वर्षों की साधना का परिणाम है। इसलिए जब एक ब्राह्मण यह सब करता है तो वह ईश्वर के बीच सेतु का कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, इन गुणों को धारण कर ले, वेदों का अध्ययन करे, संयमित जीवन जिए, तो वह भी ब्राह्मण बन सकता है। यही शांडिल्य उपनिषद और नारद स्मृति का कथन है। ब्राह्मणत्व किसी के पास आरक्षित नहीं, यह एक उपलब्धि है, एक तपस्या का फल है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जन्म से ब्राह्मण न होकर भी लोगों ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, रावण का भाई विभीषण, कण्व ऋषि, ये सब उच्च आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर चुके थे और पूजा पाठ व ज्ञान विज्ञान में पारंगत थे। समाज में कालांतर में व्यवस्था बनी कि ब्राह्मण वर्ग वेदों का अध्ययन और पूजा पाठ का कार्य करे, क्योंकि उनके जीवन की दिशा उसी ओर थी। न व्यापार, न युद्ध, केवल ज्ञान, सेवा और साधना। दुर्भाग्यवश समय के साथ इस व्यवस्था में विकृति आई और जाति के नाम पर श्रेष्ठता का दंभ पनप गया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मूल सिद्धांत गलत था। ब्राह्मण को पूजा का अधिकारी इसलिए बनाया गया क्योंकि वह उसकी तपस्या, प्रशिक्षण और शुद्धता का प्रतीक था।
न कि किसी सामाजिक विशेषाधिकार का। आज के आधुनिक युग में ब्राह्मण का स्वरूप क्या है? क्या ब्राह्मण वही है जो केवल पुरोहिती करे? नहीं, ब्राह्मण वही है जो ज्ञान की खोज में है, जो सत्य का अन्वेषण करता है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच सेतु बनता है। आज आवश्यकता है कि ब्राह्मण अपनी भूमिका को समझे और लोग भी ब्राह्मणों का सम्मान केवल जाति नहीं, उनके गुणों के कारण करें। ब्राह्मण का जीवन त्याग, तप, अध्ययन और सेवा का आदर्श होना चाहिए। तभी वह पूजा पाठ जैसे गूढ़ कार्यों का संचालन कर सकता है। भक्तों, निष्कर्ष यही है कि पूजा पाठ एक अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ प्रक्रिया है, जिसके लिए ज्ञान, साधना और संयम की आवश्यकता होती है। ब्राह्मण जब वह अपने मूल स्वरूप में होता है, वही इन योग्यताओं को धारण करता है। इसलिए शास्त्रों में पूजा पाठ कराने का कार्य ब्राह्मण को सौंपा गया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी लोग ईश्वर से दूर हैं। हर आत्मा ईश्वर की संतान है। कोई भी व्यक्ति अगर सच्ची श्रद्धा, अभ्यास और विनम्रता से ईश्वर की भक्ति करे तो वह ईश्वर से अवश्य जुड़ सकता है। इसीलिए आइए हम ब्राह्मणों का सम्मान करें, उनके ज्ञान का आदर करें और साथ ही अपने जीवन को भी इस योग्य बनाएं कि हम भी उस परम सत्य की प्राप्ति कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे ही आध्यात्मिक विषयों पर आधारित वीडियो देख सकें। धन्यवाद और याद रखें, ईश्वर की ओर पहला कदम ज्ञान होता है और दूसरा श्रद्धा।